सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आगरा धर्मांतरण रैकेट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली जानकारी, अब्दुल रहमान ने 100 लोगों का धर्मांतरण करवाया था। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अब्दुल ने हरियाणा की ममता का धर्मांतरण करवाया। दिल्ली के मुस्तफाबाद से ममता को बरामद किया गया है। दिल्ली में ममता को बंधक बनाकर रखा था अब्दुल रहमान। ममता को जुनैद नाम के शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए झांसा देकर फंसाया था। इसके बाद उसका धर्मांतरण करवाया। जुनैद पहले से शादीशुदा था, लेकिन हरियाणा की ममता को जाल में फंसाकर और हरियाणा से गायब करके दिल्ली में सीधा अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर ले गया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आगरा धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा हुआ है। 100 लोगों का धर्मांतरण करवाने वाला यही वो अब्दुल रहमान है जिसको आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब्दुल ने हरियाणा की ममता का धर्मांतरण करवाया। दिल्ली के मुस्तफाबाद से ममता को बरामद किया गया था। दिल्ली में ममता को बंधक बनाकर रखा गया था। तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर ला के उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से निकल गई, सुरक्षित निकल गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वो अब्दुल रहमान है जिसने 100 लोगों का धर्मांतरण करवाया। खुद शादीशुदा था, लेकिन फिर अपने जाल में एक हिंदू महिला ममता को फंसाया, उसको हरियाणा ले गया। मतलब बहुत ही हैरान कर रहे हैं इस तरह के खुलासे। बिल्कुल, देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि अब्दुल रहमान 100 से भी ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। पिछले 35 सालों से वो धर्मांतरण का खेल चला रहा है। ऑपरेशन उम्मत नाम से उसने ये पूरा धर्मांतरण का खेल रचा और उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसके जाल और तार जो है वो फैले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस लड़की का स्टेटमेंट अब सामने आया है, ये वही लड़की है जो कि अब्दुल रहमान के घर से आगरा पुलिस ने बरामद की। 6 महीने से ये अब्दुल रहमान के घर पर रह रही थी। अब्दुल रहमान के दोनों बेटे भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं क्योंकि उनकी भी एक तरीके से सहभागी इस पूरे धर्मांतरण रैकेट में थी। लेकिन इस लड़की को कैसे फंसाया गया वो बहुत दिलचस्प है और लोगों को सीखना और समझना भी चाहिए कि कैसे प्रेम जाल में फंसाकर हरियाणा के रोहतक से इस लड़की को दिल्ली लाया गया। जिशान नाम का जो शख्स था वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसके बावजूद उसने इस लड़की से शादी का वायदा किया, दिल्ली लेकर आया, लेकिन शादी नहीं की। उसको अब्दुल रहमान के घर पर छोड़ दिया। यहाँ पर धर्मांतरण कराया गया, लड़की का नाम बदला गया, शिफा उसका नाम रख दिया गया। जिस समय आगरा पुलिस अब्दुल रहमान के घर पर पहुंची थी उस समय शिफा बुरके में थी। पुलिस लगातार शिफा से पूछ रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम शिफा बता रही थी। अपनी हिंदू पहचान उसने पूरे तरीके से मिटा दी। लेकिन जब अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने शिफा के स्टेटमेंट हुए, तब उसने अपनी पूरी आपबीती बताई कि 6 महीने उसके कितने दर्द के साथ अब्दुल रहमान के घर पर बीते, किस तरीके से उसको कलमा पढ़ने के लिए लगातार बोला जाता था, किस तरीके से इस्लाम धर्म के जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए बोला जाता था, दबाव बनाया जाता था। और ये भी बोला गया था कि राजस्थान का कोई काजी है उसको बुलाकर वो शादी करा देंगे। शादी किससे कराएंगे इस बारे में लड़की को नहीं बताया। तो ये रैकेट किस तरीके से चल रहा था ये उसका जीता जागता सबूत है, ये लड़की का स्टेटमेंट। और यही कारण है कि आगरा पुलिस ने इस पूरे मामले में उस लड़की के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए, जिसको हम पहले 164 के स्टेटमेंट बोलते थे। आज वो बीएनएस की धारा में 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराए गए। और यही कारण है कि जब अब्दुल रहमान को कोर्ट में पेश किया गया था तो जज ने पूछा कि तुम धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे, तो अब्दुल रहमान ने जज के सामने कन्फ्रंट किया, कंफर्म किया कि हाँ मैं चला रहा था और मेरे साथ जितने भी लोग शामिल थे उन सबके बारे में पुलिस को जानकारी दी। ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आगरा धर्मांतरण रैकेट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चौंकाने वाली जानकारी, अब्दुल रहमान ने 100 लोगों का धर्मांतरण करवाया था। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अब्दुल ने हरियाणा की ममता का धर्मांतरण करवाया। दिल्ली के मुस्तफाबाद से ममता को बरामद किया गया है। दिल्ली में ममता को बंधक बनाकर रखा था अब्दुल रहमान।
ममता को जुनैद नाम के शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए झांसा देकर फंसाया था। इसके बाद उसका धर्मांतरण करवाया। जुनैद पहले से शादीशुदा था, लेकिन हरियाणा की ममता को जाल में फंसाकर और हरियाणा से गायब करके दिल्ली में सीधा अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर ले गया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। आगरा धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा हुआ है। 100 लोगों का धर्मांतरण करवाने वाला यही वो अब्दुल रहमान है जिसको आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब्दुल ने हरियाणा की ममता का धर्मांतरण करवाया। दिल्ली के मुस्तफाबाद से ममता को बरामद किया गया था। दिल्ली में ममता को बंधक बनाकर रखा गया था। तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मैं फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर ला के उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। तो उस अब्दुल रहमान को जो है आगरा पुलिस भी ढूंढ रही थी और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी और मैं वहाँ से खुद को निकालना भी चाह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। तो मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से निकल गई, सुरक्षित निकल गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यही वो अब्दुल रहमान है जिसने 100 लोगों का धर्मांतरण करवाया। खुद शादीशुदा था, लेकिन फिर अपने जाल में एक हिंदू महिला ममता को फंसाया, उसको हरियाणा ले गया। मतलब बहुत ही हैरान कर रहे हैं इस तरह के खुलासे। बिल्कुल, देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि अब्दुल रहमान 100 से भी ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। पिछले 35 सालों से वो धर्मांतरण का खेल चला रहा है। ऑपरेशन उम्मत नाम से उसने ये पूरा धर्मांतरण का खेल रचा और उसके बाद अलग अलग राज्यों में इसके जाल और तार जो है वो फैले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस लड़की का स्टेटमेंट अब सामने आया है, ये वही लड़की है जो कि अब्दुल रहमान के घर से आगरा पुलिस ने बरामद की। 6 महीने से ये अब्दुल रहमान के घर पर रह रही थी। अब्दुल रहमान के दोनों बेटे भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए हैं क्योंकि उनकी भी एक तरीके से सहभागी इस पूरे धर्मांतरण रैकेट में थी। लेकिन इस लड़की को कैसे फंसाया गया वो बहुत दिलचस्प है और लोगों को सीखना और समझना भी चाहिए कि कैसे प्रेम जाल में फंसाकर हरियाणा के रोहतक से इस लड़की को दिल्ली लाया गया। जिशान नाम का जो शख्स था वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसके बावजूद उसने इस लड़की से शादी का वायदा किया, दिल्ली लेकर आया, लेकिन शादी नहीं की। उसको अब्दुल रहमान के घर पर छोड़ दिया। यहाँ पर धर्मांतरण कराया गया, लड़की का नाम बदला गया, शिफा उसका नाम रख दिया गया। जिस समय आगरा पुलिस अब्दुल रहमान के घर पर पहुंची थी उस समय शिफा बुरके में थी। पुलिस लगातार शिफा से पूछ रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम शिफा बता रही थी। अपनी हिंदू पहचान उसने पूरे तरीके से मिटा दी। लेकिन जब अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने शिफा के स्टेटमेंट हुए, तब उसने अपनी पूरी आपबीती बताई कि 6 महीने उसके कितने दर्द के साथ अब्दुल रहमान के घर पर बीते, किस तरीके से उसको कलमा पढ़ने के लिए लगातार बोला जाता था, किस तरीके से इस्लाम धर्म के जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करने के लिए बोला जाता था, दबाव बनाया जाता था। और ये भी बोला गया था कि राजस्थान का कोई काजी है उसको बुलाकर वो शादी करा देंगे। शादी किससे कराएंगे इस बारे में लड़की को नहीं बताया। तो ये रैकेट किस तरीके से चल रहा था ये उसका जीता जागता सबूत है ये लड़की का स्टेटमेंट। और यही कारण है कि आगरा पुलिस ने इस पूरे मामले में उस लड़की के स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए, जिसको हम पहले 164 के स्टेटमेंट बोलते थे। आज वो बीएनएस की धारा में 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दर्ज कराए गए। और यही कारण है कि जब अब्दुल रहमान को कोर्ट में पेश किया गया था तो जज ने पूछा कि तुम धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे, तो अब्दुल रहमान ने जज के सामने कन्फ्रंट किया, कंफर्म किया कि हाँ मैं चला रहा था और मेरे साथ जितने भी लोग शामिल थे उन सबके बारे में पुलिस को जानकारी दी। ठीक है जतिन, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी बीच अपने दर्शकों को हम बता दें, आगरा पुलिस ने अब्दुल रहमान के दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया है।